आज ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने खारिज कर दी। जितनी जो सीबीआई ने दाखिल की थी, जो कंप्लेनेंट ने दाखिल की थी, सारी अपील्स आज खारिज हो गई। तो क्या माना जाए कि अब पंढेर और कोहली दोनों बरी हो गए? जितनी अपील्स दाखिल की थी उस हिसाब से तो बरी हो गए। पंढेर साहब के खिलाफ 2 जजमेंट्स में अपील थी सीबीआई की और 1 में थी कंप्लेनेंट की, तो वो अब उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बचा। और कोहली के खिलाफ? कोहली के जितने भी आज लगे थे जिसमें सीबीआई ने और कंप्लेनेंट ने दाखिल की थी वो सारे बरी हो गए। जो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था जी, उसमें उन्होंने जो सीबीआई की तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया गया था उस पर बड़े गंभीर सवाल उठाए थे और वो सवाल आज भी जायज हैं। जी, वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स बहुत सारे छोड़ दिए गए हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में कुछ कहा? क्या हुआ है इसलिए? क्योंकि वो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये अपील एक्विटल के अगेंस्ट थी। सो जो कुछ कहना था सीबीआई ने कहना था, तो कोर्ट ने पूछा उनसे कि भाई अगर कोई आपको जो बरी हुआ करने वाला जजमेंट है, अगर उसमें आपको कुछ गलत लगता है तो आप पॉइंट आउट करिए। तो उस पे कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट रखा नहीं जो कि कोर्ट को इम्प्रेस कर सके, तो वो बरी हो गए। मतलब तो इस आदेश का हम ये मतलब लगाएं कि मोनिंदर सिंह पंढेर जो हैं वो पूरी तरह से अब बरी हो गए? बिल्कुल, पूर्णतः। एक मामले में सिर्फ अभी जेल में है, बाकी में सब में बरी है, ऐसे मेरी जानकारी है उनके मुकदमों के बारे में। यानी जिस एक मामले में वो जेल में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी लाइफ सेंटेंस क्लियर किया था, तो यानी एक मामले में उसको लाइफ सेंटेंस वो एग्जिस्ट करता है, वो जेल में है, और बाकी जो मामले थे उनमें बरी हो गए। तो इसकी वजह क्या थी? क्या कोर्ट ने पाया कि इसको इसके पिटीशन? कोर्ट के पास वजह देने का कारण नहीं था ना, क्योंकि अपील सीबीआई की थी। तो अभी तक जो जजमेंट आया है वो एक हमने जो सुना, जो कोर्ट ने बताया कि अपील्स खारिज की जाती है। इसके अलावा भी कोई फाइंडिंग ना हमें पता है, ना हम बता सकते हैं। एज ऑफ नाउ एक्विटल के अगेंस्ट अपील्स हैं, तो आगे तो सीबीआई ने करना था ना, ग्राउंड तो उन्होंने देना था। टोटल कितने केसेस थे आज मैडम जिसमें कि उसको एक्विटल हुआ है कोहली को? आई थिंक 13। हाँ, टोटल आज 14 केस लगे थे, जिसमें से 13 मुकदमे कोहली के खिलाफ थे और पंढेर साहब के खिलाफ 3 थे, जिसमें से 2 सीबीआई की अपील थी जो 3 हमारे खिलाफ थे और 1 कंप्लेनेंट की थी पुरानी, फादर जो अनिल हल्दर ने। तो यानी ये कहा जाए कि पंढेर अब पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं, बरी हो गए हैं पूर्णतः। आपके क्लाइंट जो कि पंढेर थे, तो उनके बारे में पूछ लेते हैं। हाईकोर्ट की जो फाइंडिंग थी, जी, क्योंकि पंढेर पे सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका घर था जिसको लोकेशन ऑफ क्राइम जिसको कहा गया, और उस हिसाब से उनका इन्वॉल्वमेंट माना गया कि वो कोहली के साथ शामिल रहे होंगे। हाईकोर्ट की क्या फाइंडिंग थी? सीबीआई की जांच में क्या हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच जो थी ना, आप हाईकोर्ट की फाइंडिंग पे बाद में जाते हैं। सीबीआई की जांच ये कहती थी कि पंढेर साहब घर पे नहीं थे जब ये हादसे हुए। उनके पीछे ये सब अगर हुआ, कुछ भी हुआ या नहीं हुआ, पंढेर साहब उस दिन, उस वक्त, जिस वक्त ये कहना उनके कंप्लेंट के द्वारा कि इस समय हुआ, उस वक्त मिस्टर पंढेर वॉज नॉट इन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉट इवन इन नोएडा। तो वही बात हाईकोर्ट ने मानी भी, अफर्म भी करी। पर हाईकोर्ट ने एक चीज और कही कि पहली बात, जितना भी क्लेम किया जा रहा है कि ये एविडेंस, कोई भी चीज घर के अंदर से कभी भी बरामद नहीं हुई। तो जो चीज उनके घर से बरामद ही नहीं हुई, वो उनके सर कैसे मढ़ी जा रही? पहली चीज। कोहली के पक्ष में क्या चीज गई थी? क्योंकि उन्होंने एडमिशन भी किया था कि वो कन्फेशन ही जायज नहीं माना गया। जो एडमिशन या कन्फेशन की आप बात कर रहे हैं, या कोई भी कह रहा है, उस कन्फेशन को ही चैलेंज किया गया था और वो कन्फेशन ही मान्य नहीं माना गया कोर्ट द्वारा। थैंक यू।